नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है म्यूजिक वाले गुरी सर। हम कर रहे हैं म्यूजिक कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी, जिसके अंदर एक बड़ा टॉपिक लाइफ स्केच यानी कि जीवन परिचय का हमारा चल रहा था। कुछ विद्वानों के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज जिस विद्वान के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है नान्यदेव। नान्यदेव कर्नाट वंश के संस्थापक थे। इनका कार्यकाल 1097 यानी कि 1097 से 1147 तक था। नान्यदेव को मोहन मुरारी और क्षमापाल नारायण जैसी उपाधियां प्राप्त थी। दो उपाधियां यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं, मोहन मुरारी और क्षमापाल नारायण। अपनी उदारता, साहस और विद्वानों को संरक्षण देने के लिए ये प्रसिद्ध थे। ये स्वयं भी एक कुशल लेखक थे। इनके विषय में सिमरावगढ़ एवं नेपाली वंशावली में पाए गए पत्थर के शिलालेखों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। मतलब इनके बारे में जो शिलालेख मिले हैं उनके ऊपर भी इनकी कुशलता के बारे में लिखा गया है। तो सबसे पहले इनका पढ़ते हैं ग्रंथ भरत भाष्य, जिसको सरस्वती हृदयालंकार भी कहते हैं। देखिए, भरत भाष्य की रचना नान्यदेव ने की थी। इसे सरस्वती हृदयालंकार भी कहा जाता है। दूसरा नाम क्या है इसका? सरस्वती हृदयालंकार। इस प्रसिद्ध ग्रंथ में लगभग 7000 श्लोक हैं। इसमें 7000 श्लोक हैं। भरत भाष्य पांडुलिपि के रूप में पूना के भंडारकर ओरिएंटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है ये? भंडारकर ओरिएंटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट में। कहाँ है ये? पूना में। इसके अतिरिक्त इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के शोध विभाग से चैतन्य देसाई द्वारा इस ग्रंथ को 2 भागों में क्रमशः वर्ष 1961 और 1976 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। इस ग्रंथ को क्या है? चैतन्य देसाई के द्वारा 2 भागों में 1961 और 1976 में प्रकाशित किया गया। भरत भाष्य की सूची में 17 अध्ययन अंकित हैं, परंतु पांडुलिपि में 16 व 17वां अध्याय एवं उसके पूर्व के कुछ पृष्ठ उपलब्ध नहीं है। मतलब जो मेन इसका है उसके अंदर 16वां और 17वां अध्याय और इसके कुछ पहले के जो पेज हैं वो उपलब्ध नहीं है। और आज जो है इसमें 17 अध्याय अंकित हैं, ये ध्यान रखिएगा। इस ग्रंथ में नान्यदेव ने जाति, राग, प्रबंध आदि का उल्लेख किया है। इन्होंने गंधार ग्राम के राग लौकिक व्यवहार के लिए उपयुक्त बताए हैं। इन्होंने जो है गंधार ग्राम के जो राग है ना वो लौकिक व्यवहार के लिए उपयुक्त बताए हैं। तालाध्याय में तालों का तथा पुष्कराध्याय ताल वाद्यों एवं उनकी वाद्य विधि का वर्णन किया गया है। चंचपुट आदि तालों के मार्गों द्वारा हजारों प्रकार का होने की बात कही गई है। तालाध्याय एवं वाद्याध्याय में भरत के समान ही मतों का वर्णन किया गया है। तालाध्याय और वाद्याध्याय में जैसे भरत ने अपने मत दिए हैं वैसे इनका वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ का द्वितीय भाग भी है जिसमें लगभग 251 श्लोक हैं। दूसरे भाग में 251 श्लोक हैं, जिसके अंतर्गत जाति प्रशंसा, जाति लक्षण, ग्रह, अंश आदि लक्षण, षाडव औडव भेद, शुद्ध तथा विकृत जातियों का उल्लेख, कपालम, पणिका, कंबलम और राग भाषा भेद के अंतर्गत षडज ग्राम के रागों में 52 रागों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त अलापक तथा भैरव रूपकम का वर्णन स्वरों के आधार पर किया गया है। नान्यदेव के भरत भाष्य ग्रंथ के अतिरिक्त एक अन्य ग्रंथ महार्जव नामक ग्रंथ भी प्राप्त होता है। इसके अलावा इनका एक महार्जव नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना न भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।